की बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं जो कि वॉर जोन से आ रही है। रूस का यूक्रेन आर्मी पर बड़ा अटैक। रूस ने ओडेव 500 बम गिराया। पहली बार रूस ने ओडेव 500 बम का इस्तेमाल किया है। 2 किलोमीटर तक इस बम की वजह से शॉक वेव का असर दिखा है। हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर है। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी हुई। ब्लैक सी में रूसी सैन्य बोट पर अटैक किया गया है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रूसी बोट तबाह हो गई। यूक्रेनी हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखा है जबरदस्त धमाका। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। डोनेस्क में यूक्रेन आर्मी का भीषण प्रहार देखिए। रूस के बड़े हथियार डिपो पर हमला किया गया है। यूक्रेनी अटैक में रूसी डिपो जलकर खाक हो गया। रूसी हथियार डिपो में हुए कई धमाके। रूस के बड़े हथियार डिपो पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने अटैक किया है। तो आप देखिए, आपको हम यहां पर 3 तस्वीरें 3 बड़ी खबरों के साथ दिखा रहे हैं। रूस ने ओडेव 500 बम को गिराया। पहली बार इस बम का इस्तेमाल वॉरजोन में किया गया है और इस बम की वजह से 2 किलोमीटर दूर तक शॉक वेव का असर देखने को मिला। दूसरी तरफ यूक्रेन के ड्रोन अटैक में एक रूसी बोट तबाह हो गई। आप देखिए कैसे उस रूसी बोट को यूक्रेन ने निशाना बनाया। यूक्रेन के हमले का वीडियो सामने आया है। तीसरी तरफ रूसी हथियार डिपो में कई धमाके हुए। यूक्रेन ने यहां भी ड्रोन से अटैक किया और कई धमाके किए। अब आपको अवदीवका से बड़ी खबर दिखाते हैं। अवदीवका में यूक्रेन का बड़ा रॉकेट अटैक सामने आया है। रूसी ठिकानों पर दागे गए ताबड़तोड़ रॉकेट। बेस्टियन 02 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यहां पर हमला किया है यूक्रेन ने। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। जंगी मैदान में रूसी T-90 टैंक तबाह हो गया है। जंगी मैदान से एक और बड़ी खबर। रूसी T-90 टैंक तबाह हो गया। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी टैंक पर बम गिराया है। गोला बारूद से लैस रूसी टैंक में दिखा जबरदस्त ब्लास्ट। देखिए एक और बड़ी खबर मॉस्को से आ रही है। मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक। मॉस्को पर यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। एयर डिफेंस से ड्रोन हमला नाकाम। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबाइनिन का यह दावा। कुछ देर के लिए वनुकोवो एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। सुरक्षा के जायजे के बाद उड़ानें फिर शुरू की गई। ये देखिए मॉस्को पर एक और बड़ा ड्रोन अटैक करने की कोशिश में यूक्रेन। और बताया जा रहा है कि ये ड्रोन नॉर्मल ड्रोन से काफी बड़ा था। और ये ड्रोन अक्सर कहा जाता है कि मॉस्को या उसके आसपास से ही इन ड्रोन्स को असेंबल करके वहां टारगेट पर हिट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये ड्रोन शायद यूक्रेन के बॉर्डर से यूक्रेन के तरफ से उड़कर मॉस्को तक पहुंचा है। और बहुत बड़ा 8 से 9 मीटर बताया जा रहा है इस ड्रोन की लंबाई रही होगी। जिस ड्रोन को इस आप फुटेज में देख रहे हैं जो मॉस्को अटैक करने के लिए यूक्रेन ने भेजा। हालांकि इस ड्रोन को रूस ने मार गिराया। और एक और बड़ी खबर है। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला। 24 घंटे में यूक्रेन पर 100 से ज्यादा एयर अटैक किए गए। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला। 24 घंटे में यूक्रेन पर 100 से ज्यादा एयर अटैक किए हैं रूस ने दागी हैं 30 से ज्यादा मिसाइलें। रूस का 27 शाहेद ड्रोन से बड़ा अटैक। यूक्रेन का दावा रूस का एयर अटैक उसने नाकाम कर दिया। लेकिन 24 घंटे में रूस ने धुआं करने का प्लान कर लिया था यूक्रेन को। और इसके लिए उसने ड्रोन अटैक किए, उसके लिए उसने मिसाइलें दागी, उसके लिए उसने बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। हालांकि यूक्रेन कह रहा है कि उसने यह अटैक नाकाम कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं रूस ने कैसे यहां पर बदला लिया है। रूस ने कहा था कि ऑयल टैंकर पर यूक्रेन के हमले का हम बदला लेंगे और बहुत भयंकर कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आइए जरा आपको दिखाते हैं यहां पर रूस का बदला शुरू। एयर अटैक 17, मिसाइल अटैक 30, ड्रोन अटैक 27, यानी 100 से ज्यादा अटैक। 3 KH-47 किंजल मिसाइलें यहां पर दागी हैं रूस ने। और इसके अलावा उसने यहां पर ब्लैक सी से कैलिबर मिसाइल से हमला किया है। इतना ही नहीं, Tu-95MS बॉम्बर ने KH-101 मिसाइल से अटैक किया है। और आपको दिखाते हैं रूस का हमला नाकाम करने का क्या दावा है यूक्रेन का। ये तो रूस का अटैक, रूस के हमले, लेकिन अब यूक्रेन का दावा।
यूक्रेन ये कह रहा है 12 कैलिबर मिसाइल उसने नष्ट कर दी, 5 कैलिबर मिसाइलें उसने नष्ट कर दी, 27 ड्रोन अटैक उसने इंटरसेप्ट किए, 13 KH-101 मिसाइल हमले उसने नाकाम कर दिए। ये दावा है यूक्रेन का। मनीषा, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, सबसे पहले तो मुझे उस ड्रोन अटैक के बारे में जानकारी दीजिए जिसके बारे में अभी मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा था कि एक नॉर्मल ड्रोन अटैक नहीं था, उसका क्या स्टेटस है? बिल्कुल गौरव, देखिए भारतीय समयानुसार करीब 1:30 बजे का वक्त था जब अचानक ही मॉस्को के एयर स्पेस में ये ड्रोन पहुंचा और 8 से 10 मीटर लंबा इसका विंग्स था और इस ड्रोन को हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया एहतियात के तौर पर। इसलिए वहां पर वनुकोवो एयरपोर्ट को बंद किया गया था, क्योंकि जब आप एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय कोई आने जाने वाली फ्लाइट इसका निशाना बना सकती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट को भी बंद किया गया। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि बीते 1-2 हफ्ते में जितने ड्रोन अटैक हुए हैं उसमें ये सबसे बड़ा ड्रोन था। इसका मतलब है कि इसे यूक्रेनियन सीमा से यहाँ तक पहुंचाने में उन्हें कामयाबी मिली थी। और इसकी जब ये फ्लाई कर रहा था मॉस्को के एयर स्पेस में, तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि कुछ ही 100 मीटर की ऊंचाई पर ये फ्लाई कर रहा था। ये एक बड़ा रीजन होता है कि एयर डिफेंस को डिटेक्ट करना, लेकिन कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके अगर वो ड्रोन मॉस्को के एयर स्पेस तक पहुंच जा रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसे केवल एक थिएट्रिक्स बताते हैं, क्योंकि 24 घंटे में रूस ने जितना बड़ा हमला किया है, मुझे लगता है 1.5 साल में उन्होंने ऐसा हमला कभी नहीं किया था। बिल्कुल, मैं इस हमले के बारे में आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन